तहरीक इंसाफ की हर तरह के फौजी ऑपरेशन की मुखालफत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान को एतमाद में लेना जरूरी है। एपेक समेत कोई भी कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं। इतना बड़ा फैसला वफाकी हुकूमत करने जा रही है। आप फैसले से पहले इसको ईवान में ले आए। जो कार्रवाई हो ईवान के मशवरे से हो। साफियों से गुफ्तगू में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पहले भी बहुत से ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? ईवान में बात करना चाहिए तो स्पीकर ने मौके नहीं दिया। उनका रवैया ऑपोजिशन के साथ ठीक नहीं। ऑपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं, आमियत होती है। असद कैसे कहते हैं, सवात और वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, जायजा लेना चाहिए, क्या वो कामयाब हुए? जो करना है पार्लियामेंट के सामने करें। हमारा मुतालबा है ऑपरेशन का मामला पार्लियामेंट में लेकर आएं। एपेक्स कमेटी इजलास में फौजी ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। वजीर आला केपी से बात हुई, उन्होंने बताया ऑपरेशन की बात नहीं हुई। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ईवान में सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तार ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। वज़ीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। कैसे आपको एतमाद में लें, सुनने को आप तैयार नहीं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर वज़ीर दिफा बात करना चाहते थे, लेकिन ऑपोजिशन ने बात नहीं करने दी। ऑपोजिशन मुशावरत न करने का इल्जाम लगाती है, लेकिन एपेक्स कमेटी के इजलास में आपके वज़ीर आला ने कोई बात नहीं की। वज़ीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज ऑपोजिशन ने नहीं सुना। कैसे मुशावरत करें? शहरियों गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीहात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी और अमन अमान के मनसूबों पर इजलास से इज़हार ख्याल। कहा, अमन अमान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी की हिदायत। कहा, मनसूबा जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए जल्द मुकम्मल किया जाए। इजलास में सेफ सिटी, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी प्रोटेक्शन यूनिट पर भी ब्रीफिंग। ऑपोजिशन जाती मफादात के लिए दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इनको ना शर्म आ रही है ना हया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ईवान में भी लेकर आएंगे। इनको एतराज है तो जब ये मसला ईवान में आएगा तो इस पर बोल सकते हैं। कभी कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब इनके दिल में पाकिस्तान और फौज से मोहब्बत ठाटे मार रही है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम किसी और की नहीं, हमारी जरूरत है। जब सूबों को अमन अमान की जरूरत पड़ती है तो सूबों को खर्च उठाना चाहिए। ये एपेक्स कमेटी में तय है, जल्द अमल दरामद होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर पीटीआई ने 26 जून को ग्रैंड जरगा बुला लिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना जरूरी। हुकूमत को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तरीक़ेकार, मुद्दत और दीगर अमूर की वजाहत करना होगी। सियासी पार्टियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत जरूरी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कहाँ और कब शुरू करना है, तफसीलात सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बजट की मंजूरी पर मुआहदा तय। दोनों जमातों के रहनुमाओं में पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक 85% मामला तय पा गए। तहरीरी मुआहदा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताउन एक तरफा नहीं, दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेंगे। काबीना में शामिल हुए बगैर शरीक इक़्तिदार हुआ जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुकूमती महकमों की कमेटियों की शेयरिंग का मुतालबा। मार्केट कमेटियों, ज़कात कमेटियों, बैतुल माल कमेटियों में नुमाइंदगी भी मांग ली। पीपल्स पार्टी की हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों, टास्क फोर्स में भी नुमाइंदगी की डिमांड। पंजाब के तमाम अजला में इंतजामी सतह पर पीपल्स पार्टी को बाख्तियार बनाने का मुतालबा। असम्बली की सतह पर भी पीपल्स पार्टी को कायमा कमेटियों में नुमाइंदगी और चेयरमैनशिप दी जाए। डेवलपमेंट फंड्स और तरक्याती मंसूबों का शेयर दिया जाए। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में भी पीपल्स पार्टी की सिफारिशात को तस्लीम किया जाए। पीपल्स पार्टी की दो रखवी सियासत। आसफा भुट्टो ने वफाकी बजट अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं। इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी। क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? पाकिस्तान के अवाम इससे कहीं ज्यादा बेहतर बजट के मुस्तहिक हैं। नए माली साल का बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। आम आदमी करे रिलीफ, आगे बढ़ना होगा। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग अजाब बनी हुई है।
तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा, किसान को मजबूत करना होगा। दरअसल किसान को कभी सैलाब तो कभी गंदम दरामद का मसला है। मुल्क के गरीब तरीन शहरियों को सहूलतें फराहम करना होंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, पॉलिसी बनाना अफवाज का काम नहीं। अली मोहम्मद खान ने ऐवान से खिताब में कहा, ताकत के लिए नहीं अवाम के लिए लड़ो। अपने लीडर की गलत बात को गलत कहें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन असम्बली अली मोहम्मद खान का बेनजीर भुट्टो की शहादत और मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिससे अवाम चुने उसे चुनवा दिया जाता है। अवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, उन्हें क्यों चुनवा दिया? मुंतखब वज़ीर आज़म को क्यों हमेशा हटाया जाता है? कितने लियाकत अली खान और कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार था। पूछता हूँ, उनकी हुकूमत क्यों खत्म की गई? बताया जाए डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा का क्या कसूर है? रेमंड डेविस के मामले पर इस्तीफा देने वाले शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? तहरीक इंसाफ और JUI में दूरियां कम होने लगी। बजट के मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। दोनों जमातों ने बजट को IMF और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फौजी ऑपरेशन हल नहीं, अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर की तजवीज़। अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इकनॉमिक कॉरिडोर कायम करने का मुतालबा। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी दोनों जमातों के माबैन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और आइंदा की सियासी हिकमत अमली के लिए नकात की तयन करेगी। कौमी असम्बली में अक़लियतियों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर। करारदाद में जोर दिया गया, वफाकी और सूबाई हुकूमतें अक़लियतियों समेत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। सवात और सरगोदा में पेश आए वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से करारदाद की मुखालफत। वज़ीर कानून का इजहार नाराज़गी। कहा, आपने हर चीज़ में सियासत शामिल करनी है तो ये नहीं होगा। ये हमारी अक़लियतियों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ का मसला है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। मुलज़िम की शिनाख्त और कार्रवाई होनी चाहिए। ऑपोजिशन से 26 लोग बोल चुके हैं। आपने इस इशू को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। ये जो वाक़यात हुए, तहकीकात होनी चाहिए। मदीन वाक़ये में मुलव्विस 23 अफराद गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। मुलजिमों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। तहकीकात के लिए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 9 रुकनी GIT तश्कील। वफाकी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना मुलजिम सुलेमान ने तौहीन मजहब से इनकार किया। मुलजिम को थाने ले जाना बड़ी गलती थी। SHO ने किसी अफसर से रहनुमाई नहीं ली। आला पुलिस अफसरान और मकामी सियासी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी भी नुकसान का बाइस बनी। तौहीन मजहब के इल्जाम में मुश्तइल हजूम ने सवात थाने में घुसकर मुलजिम को जला डाला था। कुछ वेबसाइट रोजाना तौहीन रिसालत कर रही हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ये मामला वफाक खुद देखे। हमें अक़लियतों से कोई मसला नहीं। अगर हम इदारों की तरफ से किसी शख्स या गिरोह की सरेआम सजा के भी खिलाफ हैं, कोई इदारा भी गैर कानूनी सजा ना दे। हर वो काम जो दहशतगर्दी के खिलाफ होगा उसकी तायीद करेंगे। इलामा ताहिर शरीफी कहते हैं, सवात में मजहब के नाम पर एक शख्स को कत्ल किया गया। यह हक किसी को नहीं, इल्जाम लगाकर खुद ही जल्लाद बन जाएं। चीफ जस्टिस तौहीन मजहब के केसेस का स्पीडी ट्रायल करें। यह वाक़यात इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर धब्बा हैं। तौहीन कुरान के जितने भी मुकदमात हैं, चीफ जस्टिस उनके फैसले करें। अदलिया 3 माह में तौहीन रिसालत केसेस का फैसला करे। MQM का 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में बात करते हुए MQM रहनुमा पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक ने कहा, मौजूदा बजट कर्जों पर सूद की अदायगी में खत्म हो जाता है। अफगानिस्तान और भारत को देखें तो हमारी मुल्क की सूरत हाल अच्छी नहीं। दिफा के लिए 2100 अरब रखना बेहतरीन फैसला। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की मुहाफ़िज। ज़रूरी टैक्स लगाया जाए और गंदम बीज कर मुनाफा कमाने वालों पर भी टैक्स लगाया जाए।
हुक्मरान फॉर्म 47 के जरिए जबरदस्ती मुसलत होकर अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही, हमेशा बड़े जागीरदार हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। हर शोबा पंजाब हुकूमत ने खराब कर दिया है, करप्शन का निजाम चल रहा है, मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। हम में से कोई नैब कवानीन का बेनिफिशरी नहीं रहा। शर्जील मेमन कहते हैं कानून से भागने वाले वो लोग हैं जो अदालतों से रिलीफ मांगते हैं। आसिफ जरदारी 12 साल जेल में रहे। आसिफ जरदारी ने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। स्टे ऑर्डर वो लेता है जो इस चीज में मुलविस होता है। बानी पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल तक स्टे ऑर्डर लिया। बानी पीटीआई ने करप्शन केसेस पर स्टे ऑर्डर लिए। हम सब ने मुकदमात का पहले भी सामना किया, आज भी जो मुकदमात चल रहे हैं उनका सामना कर रहे हैं। पीटीआई की क़यादत इस वक्त भागी हुई है। बानी पीटीआई और उनकी बहन ने एमएसटी स्कीम ली। उमर अयूब खुद को डिक्टेटर की डायरेक्ट पैदावार हैं। मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमत अवामी खिदमत के जज्बे से जिम्मेदारियां अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर पैगाम। वज़ीर आला का अवाम की फलाह बहबूद के लिए मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को सलाम। कहा जिंदगी दयानतदारी और लगन के साथ खिदमत के लिए वक्फ करने वाले लोग काबिल तहसीन हैं। ना मुज़ाकरात होंगे और ना ही मुतालबात माने जाएंगे। पीर के रोज से हर सूरत OPDs खोली जाएं। महकमा सेहत पंजाब की हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स और नर्सिंग को वार्निंग। 24 जून तक अस्पतालों में वापसी की डेडलाइन। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक मरीजों के इलाज और मुआवजे में 1% भी तातुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो डॉक्टर या नर्स 24 जून से ड्यूटी पर नहीं जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तखर बैराज के दरवाजों को नुकसान पहुंचने का मामला। वजीर आपाशी जाम खान चोरों ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आपाशी की वाक़े के जिम्मेदार अफसरान की निशानदही की हिदायत। तखर बैराज के मुतासरा दरवाजे के मुरम्मती काम की वजह से नहरों को पानी की फराहमी बंद। चावल, गन्ने और कपास की फसलें मुतासिर होने का खदशा। महकमा ज़राअत के मुताबिक काश्तकारों की रहनुमाई के लिए हैदराबाद में वाटर इमरजेंसी सेल कायम। सिंध की 6 डिवीजन में फोकल पर्सन मुकर्रर।